ये यस, आज का सेशन वाकई में एक स्टार्टअप देने के लिए, किसी भी व्यक्ति को शुरुआत करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को जो शुरुआत के जो चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। सो नॉर्मली किसी भी काम को हम शुरू करते हैं तो कोई भी काम होता है उसमें रिजल्ट लेने के दो तरीके हैं या काम करने के दो तरीके हैं। हमें पता है कि कई बार लोग एक्साइटमेंट में किसी भी काम की शुरुआत कर देते हैं, तो एक आदत हो जाती है कि किस प्रकार से वो किसी भी काम की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस काम के अंत तक नहीं पहुंचते हैं, उस काम की बारीकी को नहीं समझते हैं। और until and unless you are not going deep dive into the concept, जो भी आप शुरू कर रहे हो उसमें जब तक आप उतरते नहीं है, जब तक आप उसमें इन्वॉल्वमेंट 100% नहीं लेते हैं, तब तक की परिणाम नहीं मिलता है। कई बार हम लोगों को सुनते हैं कि मैंने ये बिजनेस करने की ट्राई की थी, मैंने ये काम करने की शुरुआत की थी, और मैंने ये भी ट्राई किया था, मैंने वो भी ट्राई किया था, मैंने आई हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो समय अलग था जब किसी का भी आप ट्राई करते थे तो शुरुआत हो जाता था। नाउ यू रिक्वायर्ड 100%। आपको किसी भी काम को करना है, चाहे साइड बिजनेस हो, चाहे एक्स्ट्रा इनकम हो, कुछ भी कर रहे हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। दैट इज द कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। सो आई कैन शेयर माय पीपीटी और आगे। यस। सो कस्टमर को समझना, कस्टमर को जानना, कस्टमर के साथ डील करना। कस्टमर के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसके साथ शुरुआत कैसे करे, बात कैसे करे, कौन सी चीजों का ध्यान रखे। बिकॉज यू नो, अगर हम फर्स्ट इंप्रेशन अगर हमारे कस्टमर का सही तरीके से बिल्ड नहीं कर पाते हैं तो हमारे सेलिंग के चांस कम हो जाते हैं। यानी कि जो हम प्रपोजल लेकर जाते हैं वो कब वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर। सो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन एंड यू विल नेवर एवर गेट सेकेंड चांस टू क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन। यानी आपको पहली बार जो इम्प्रेशन बनाना है कस्टमर के साथ, बिजनेस का जब आप इंट्रोडक्शन करते हो, तो जब फर्स्ट टाइम आप जितनी भी चीजें अप्लाई करोगे उससे एक इमेज बनेगा, उससे एक फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा। आप कैसे बात करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी किसी भी प्रकार की घटना के लिए आपका एटीट्यूड क्या है, ये आप के रिलेशन, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी सबसे पहले तो कई बार हम हमारे प्रोस्पेक्ट को बात करने जाते हैं, जब हम काफी समय के बाद हमारा प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल या प्रोडक्ट के बारे में या हमारे कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। यस, तो ये होते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट जो ऑलरेडी हमें जानते होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे एसोसिएशन में, हमारी टीम में, हमारे ग्रुप में कोई व्यक्ति है, वो किसी के रेफरेंस को मिलाते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स को मिलाते हैं। इवन देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ राइट अप्रोच। सही तरीके से अप्रोच जो है उस टाइम पे जरूरी है। तो दो प्रकार की अप्रोच है, दो प्रकार की काम करने का तरीका है। एक है जिसमें रिजल्ट मिलने के, सफल होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है, और दूसरा है जिसके अंदर परिणाम मिलने के चांसेस ना के बराबर है। सो हम किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, हम किसी भी बिजनेस को फ्यूचर के लिए जब करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इट्स नॉट जस्ट अ ट्राई। अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि आई ट्राई टू पिकअप द फोन, ये फोन जो है उसको मैं उठाने का प्रयास करता हूं, तो ये उठाने का प्रयास जो है ये मीनिंगलेस है। या तो वो ये फोन वहीं पे रहेगा या तो ये उठेगा। प्रोफेशनल चीज के अंदर जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो डेफिनेटली वो स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जिसके अंदर
हम हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं, जिसमें हमें हमारे बिजनेस में हम ग्रो करते हैं। सो बहुत सारी चीजें, प्रोफेशनल का मतलब क्या है और अनप्रोफेशनल का मतलब क्या है। तो प्रोफेशनल के अंदर देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल, जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जब आप किसी के घर पे जाते हो तो हाउ यू आर वियरिंग योर ड्रेस कोड, आपने कैसा पहनावा है आपके पास, ठीक है। आप जैसे अगर मान लो कि अगर यही ड्रेस कोड अगर मेरा नहीं होता तो यू कैन नॉट टेक मी द सीरियस, क्योंकि पहले तो आप देखते हो किसी भी व्यक्ति को, जब हम कस्टमर को मिलते हैं तो सबसे पहले कस्टमर हमें देखता है। जब हम बातें करते हैं ना, कई बार क्या होता है जब हम कस्टमर को मिलते हैं या किसी के घर पे जाते हैं या किसी के सलून में बैठते हैं, दे अज्यूम कि यू आर हियर टू सेलिंग समथिंग। तो या तो सबसे पहले तो लोगों के पास टाइम नहीं होता है, और ऊपर से उन्हें ये माइंड में है कि कुछ ना कुछ आप बेचने वाले हैं। तो द एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर इज, यू कैन फील समथिंग डिफरेंट, यानी कि वो उनको पसंद नहीं है, लेकिन किसी ने बुलाया है, किसी ने अपॉइंटमेंट सेट किया है, तो वो मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो आपको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें अगर आपका अनप्रोफेशनल लुक रहा, अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहा, अगर आप हाइजीन से नहीं गए हो, आपने सेविंग प्रॉपर नहीं किया है, हेयर कट आपने नहीं किया, यू आर नॉट ग्रूम इनफ, आपने ग्रूमिंग प्रॉपर से नहीं किया हुआ है, ठीक है, आपने विदाउट परमिशन जो है आप एंटर हो गए हैं, ठीक है। सो दिस ऑल थिंग्स लुक्स लाइक अ अनप्रोफेशनल थिंग एंड दिस विल नॉट गिव यू द रिजल्ट, बिकॉज पीपल वांट कि आप कब जाए, कब ये खत्म हो और कब जाए। लेकिन अगर आपका पहला इंप्रेशन सही है, यू लुक लाइक प्रोफेशनल, क्योंकि दिखना भी जरूरी है, आपके बात करने का तरीका प्रोफेशनल है, आपका बॉडी लैंग्वेज सही है, आपका बिहेवियर सही है, आपका किसी भी चीज को रिप्लाई करने का जो तरीका है, एटीट्यूड है, इट्स अ प्रोफेशनल, देन दे वैल्यू यू, आपका वो तब वैल्यू करेंगे। और जब आपका प्रपोजल अच्छा लगेगा, जब आपकी बातें अच्छी लगेगी, व्हेन पीपल नो यू, देन पीपल लाइक यू एंड देन पीपल ट्रस्ट यू। तो ये प्रोसेस के लिए आपको लाइक कब करेंगे, जब आप अनप्रोफेशनल होंगे, यस और नो, नहीं, जब आप प्रोफेशनल होगे द चांसेस ऑफ पीपल लाइक यू इज बिकम हायर, तो आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो सेल्स के प्रोसेस को समझते हैं। वेन एवर वी टॉक अबाउट द सेल्स, पीपल की ओ माई गॉड, सेल्स यानी ये तो बहुत ही यानी कि डिफिकल्ट है। सेल्स मतलब में कि ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो सेल्स नहीं, आई एम इन द सर्विस, मैं तो, मेरा काम तो सर्विस करना है, मेरा काम तो सलून के, मेरे मुझे तो पेडिक्योर मैनिक्योर फेशियल वैक्स मेकअप ये सब करना है, हेयर ड्रेसिंग ग्रूमिंग, दिस इज माय वर्क, आई एम नॉट फ्रॉम सेल्स। सो लेट मी अंडरस्टूड, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि सेल्स इज एवरीवेयर। बच्चा एक चॉकलेट मांग रहा है, उसे पता है कि कोल्ड चल रहा है, उसे खांसी होगी सर्दी होगी, अभी चॉकलेट नहीं देना है, तो आपको सेल्स करनी पड़ती है कि अभी नहीं बाद में, ठीक है। तो ये आप उसको मना नहीं पाते हो, एंड दे आर क्राइंग, ओके, सो यू आर नॉट गुड एट सेल। आपको बहुत सारे काम है, लेकिन आप अपने बच्चों को आज घुमाने नहीं लेके जाना चाहते, सो नहीं ले जा सकते, सो दिस इज द काइंड ऑफ सेल्स। आज छुट्टी है लेकिन बच्चे रेडी नहीं है, फैमिली रेडी नहीं है, लेकिन आपके पास आज टाइम है तो आप चाहते हैं कि आप थोड़ा घूम के आए, दिस इज ऑल्सो द सेल्स। सो इन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ एवरीवेयर सेल्स इज अ रिक्वायरमेंट, एंड दैट इज, जितने लोग अगर सेल्स में सेल्स को सीख लेते हैं तो लाइफ, जीवन और बिजनेस सारी चीजें आसान होती है। तो हमें प्रोसेस को समझना है स्टेप बाय स्टेप की एग्जैक्ट व्हाट इज द सेल। सेल्स के अंदर हमारे बिजनेस की जब पर्टिकुलर हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्स, इट्स अ लिस्ट बिल्डिंग, यानी कि अगर मैं प्रॉपर तरीके से सीधा लोगों से बात करना शुरू कर दूंगा, आई विल नॉट गेट रिजल्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ मुझे 2-3 रिजल्ट फ्लूक में मिल जाएंगे, बट व्हेन जब मुझे बहुत बड़े लेवल तक पहुंचना है, बहुत बड़ी इनकम तक पहुंचना है, तो आई रिक्वायर्ड द अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द सेल्स। सो लिस्ट बिल्डिंग, उसके बाद कैसे बात करनी है, उसके बाद कैसे प्रेजेंटेशन देना है, और प्रेजेंटेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे 80% रिजल्ट आते हैं, दैट
is called follow. So I have to understand the sales process. मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सेल्स प्रोसेस को. यस, तो सेल्स प्रोसेस जो है उसमें हम देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं. दैट इज हु इज योर कस्टमर. सबसे पहले तो ये है कि आपका कस्टमर कौन है. सो वो डोंट वांट मनी. अगर हम सोचते हैं कि किसको मिलो, किसको प्लान दिखाऊं, किससे मीटिंग करूं, किससे बात करूं, कौन इस बिजनेस में शामिल होगा, कौन ये प्रोडक्ट को परचेस करेगा, तो यू हैव टू थिंक कि किसको पैसे की जरूरत नहीं है. समटाइम वी थिंक कि भाई ये इसके पास तो बहुत पैसा है, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसको क्या जरूरत है. इसको शायद जरूरत नहीं होगी पैसे की. आपको पता है जितना ज्यादा पैसा होता है उतनी ही ज्यादा पैसों की इंपॉर्टेंस, पैसे की जरूरत, पैसे की अहमियत उन लोगों को होती. जितना बढ़ेगा ना उतना नीड भी बढ़ता है. जैसे कि अगर ज्यादा पैसा नहीं है तो हजारों की जरूरत होती है, और अगर बहुत ज्यादा पैसा होता है तो उनको भी करोड़ों की जरूरत होती है. कहने का मतलब ये है कि वो डोंट वांट मनी, वो डोंट नीड योर प्रोडक्ट्स. कौन नहाता नहीं है, किसे ग्रूमिंग नहीं अच्छा लगता है. Everybody in front of your prospect, either they are the customer, either they want business to get extra money. So do you believe you are selling best product? सबसे इंपॉर्टेंट है. जब मैंने शुरुआत की तो पहले 2 महीने आई यूज द प्रोडक्ट्स. I understand the importance of the products. I understand the concept paraben free. What is exactly paraben free? Safe product, safe cosmetic. So जब मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, जब मुझे इसके कंसेप्ट के बारे में पता है, जब इसके विजन के बारे में पता है, then I believe in the products. So do you believe you are selling the best product, world best products? क्योंकि ये लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाते हैं, हमारे परिवार को तो बचाते हैं, लेकिन आप जिसको मिल रहे, यू आर गोइंग टू शेयर द नोबल काइंड ऑफ थिंग्स, कि आप ऐसी कुछ चीज लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हो कि जिससे हमें नहीं पता है कि कितने सारे लाइफ्स जो है वो सेव हो रहे हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट. वो डोंट नीड एक्स्ट्रा इनकम. एक्स्ट्रा इनकम किसे पसंद नहीं है, हर इंसान को पसंद है. इफ योर फंक्शन, अगर आपके यहाँ पे बर्थडे होता है, किसी की शादी होती है, तो वहां पर कितने लोग आएंगे. क्या ऐसा होगा कि मेरे यहाँ पे शादी थी लेकिन कोई आया नहीं? नो, देयर आर सो मेनी पीपल्स आर देयर टू कम. बहुत सारे लोग होंगे जो वहां पर आएंगे. सो दे आर ऑल द प्रोस्पेक्ट्स. ये सब प्रोस्पेक्ट है जिनसे हमें बात करनी है. सो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्टेक्टिंग और इनवाइट के पॉइंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी पैशनेट. आप जिस कंसेप्ट को लेके जा रहे हो, डर डर के बात कर रहे हो या आप पैशन से बात कर रहे हो. यू हैव अ स्माइलिंग फेस, यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. चाइनीज प्रोवर्ब है, इफ यू नॉट एबल टू स्माइल डोंट ओपन अ शॉप. आपको मुस्कुराना अगर नहीं आता है तो आपको दुकान नहीं खोलनी चाहिए. सो व्हेनेवर आप कभी भी मिलते हो कस्टमर, यू जस्ट लुक, स्माइल. सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि जब मुझे पता है कि आई एम विद द राइट कंसेप्ट, आई एम विद द राइट प्रोडक्ट्स, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी रहेगा. ठीक है. आई कांटेक्ट, जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम इधर उधर नीचे देखकर इस तरीके से बात करेंगे तो पीपल आर नॉट गोइंग टू लिसन. यू हैव टू लुक इनटू द आईज ऑफ द प्रोस्पेक्ट. आंखों में आंखें मिलाकर बात करने का मतलब ये नहीं है कि घूरना है. अंडरस्टैंड कर रहे हो? घूरना नहीं है, बट यू हैव टू लुक इनटू द आईज ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स. बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से, आप घर में किस तरीके से बात करते हो, आप घर में कैसे बैठते हो. आपको प्रोफेशनली जब आप प्रोस्पेक्ट को मिलते हो तो आपको पता होना चाहिए यू आर इन फ्रंट ऑफ द प्रोस्पेक्ट. आपको कैसे बात करना है, कैसे आपको अपना बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट. फेथ होना चाहिए, विश्वास, कॉन्फिडेंस. ठीक है. तो अगर मान लो कि मेरा ही आई एम सेल्फ डाउट मेरे अंदर है,
तो मैं सबसे पहले तो आई कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरा फेथ नहीं है तो मेरा सेल्फ इमेज लो होगा, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मेरे पैशन में कमी होगी। सो फेथ कब होगा? जब आप प्रोडक्ट्स को पूरी जानकारी आप लेते हैं, प्रोडक्ट को खुद यूज करते हैं, प्रोडक्ट की कंसेप्ट को समझते हैं, प्रोडक्ट के विजन को अंडरस्टैंड करते हैं, देन यू कैन हैव अ फेथ। फेथ से आपका सेल्फ इमेज, आई कांटेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैशन, सारी चीजें आपसे फेथ से आएगी। सो यूज द प्रोडक्ट्स एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। और 30 सेकंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं तो शुरुआत से ही बिजनेस की बात सीधी बात ना करें, यानी कि आपको पहले कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना है, और जिसके लिए आपने बात किया है या फोन किया है उसका मैसेज आपको एंड में देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 30 सेकंड रूल। 30 सेकंड रूल का मतलब है कि लास्ट के 30 सेकंड के अंदर आपको मैसेज देना है, मनी मैसेज, कि व्हाई यू आर अप्रोचिंग, कि मेरे पास एक कंसेप्ट है, आई वांट टू शेयर द गुड प्रोडक्ट्स विथ यू, और मैं आपके साथ जो है कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे आपका समय चाहिए, कब मिल सकते हैं, मुझे आपका 30 मिनट्स का टाइम चाहिए, व्हेन वी कैन मीट, टुडे और टुमारो। इस तरीके से जो है 30 सेकंड रूल को हमें हमेशा याद रखना है। सो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में हम देखते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग जो है, यस, प्रोस्पेक्टिंग जो है, जब हम शुरुआत करते हैं तो ये बट नेचुरल है। कई बार लगता है कि लोग इसलिए काबिल होते हैं क्योंकि वो उनके अंदर बात करने की बहुत अच्छा कला है, वो सीधा बहुत आसान तरीके से लोगों से अप्रोच कर लेते हैं और उनको डर नहीं लगता है। नहीं, डर लगता है, हेजिटेशन होता है, कुछ भी, यानी कि थोड़ा ऑड फील होता है एवरी टाइम जब भी आप कोई नई शुरुआत करते हो, नए लोगों से मिलते हो। तो दिस इज बट नेचुरल। जब आप पहली बार स्टेज पे जाते हो, जो इंसर्ट नहीं करते, लेकिन अगर उनको इंसर्ट करके अगर फंक्शन में भेज दिया जाए तो वो लोग ऐसा ही फील करेंगे। जो इंसर्ट करता है उसको इंसर्ट निकाल के भेज दिया जाए तो वो भी ऐसा ही फील करेंगे। जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, फर्स्ट टाइम जो है आपका किसी के साथ मीटिंग होता है, शादी के बात होती है या वॉट एवर, तो हर बार जो है आपको हेजिटेशन होता है, आप डरे हुए होते हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, क्या बात करूं क्या बात करूं, ये सारी चीजें बट नेचुरल है, ठीक है। सो डर सबको लगता है, लेकिन आपका इंटेंशन जो है वो पीछे बैकएंड में काम करता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। इंटेंशन, कि मैं एक सही प्रोडक्ट के साथ जा रहा हूं, आई एम एडिंग वैल्यू टू द पीपल, अगर मेरे दिमाग में ये है देन डेफिनेटली आई कैन बिकम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट से बात कर पाऊंगा। सी, द फर्स्ट चैलेंज यू प्रोबेबली नीड टू ओवरकम ओवर डिस ओन डिस्कम्फर्ट विद द प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो पहला काम ये है कि ये डिस्कम्फर्ट से बाहर आए। कैसे बाहर आएंगे? जब मैं क्लियर हूं मेरे इंटेंशन के साथ, तब ये सारी चीजें आपके लिए काम करेगी। बिफोर स्टार्ट टू टॉक एनीवन, फर्स्ट यू गेट अ बेसिक नॉलेज, यानी कि मुझे कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मुझे कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होगा, बेसिक चीजों के बारे में, अबाउट द कंपनी, अबाउट द प्रोडक्ट्स के फायदे बेनिफिट्स क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम एंड टारगेट, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू गिव डेमोस्ट्रेशन कैसे देना है, कीप सम टूल्स, प्रोडक्ट बुक, प्लान बुक, डेमो किट, मेरे पास वो टूल्स है जिसको मैं शो अप कर सकता हूँ। वॉच वीडियो हाउ टू बिकम द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, ये वीडियो भी अवेलेबल है, जो आप चैनल पे देख सकते हैं कि वॉच वीडियो हाउ टू बिकम अ बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो व्हाई पीपल हेजिटेट टू टॉक, रिमेंबर नॉट डू दिस, यानी कि लोग क्यों हेजिटेट होते हैं कि मैं क्या सही दिख रहा हूं, अगर लोग मुझे पसंद करेंगे, कोई वो सवाल तो नहीं पूछ लेंगे, ये कारण है जिसकी वजह से हमारे मन में डर होता है, ठीक है। आई विल बॉदरिंग, क्या मैं उनको परेशान कर रहा हूं, क्या मैं उनका टाइम खराब कर रहा हूं, एम आई ट्राइंग टू गेट देम टू डू समथिंग दे डोंट वांट टू डू, क्या मैं उनको ऐसा तो नहीं बता रहा हूं जो वो करना ही नहीं चाहते हैं। तो जब ये विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं तो हम जो है कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। क्रिएट योर विजन ग्रेटर देन योर फियर्स,
यानी कि इन सारी चीजों से परे आप हट आके बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, जब आपको पता है कि आई एम द एडिंग वैल्यू टू द पीपल। मुझे पता है कि उनके जीवन में इन प्रोडक्ट्स, इन उत्पाद का महत्व कितना है। अगर वो पूरी जिंदगी अगर केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पता नहीं कि उनकी लाइफ में क्या ट्रेजेडी हो सकती है। लेकिन अगर मेरी ये 20 मिनट उनके साथ रहेगी, अगर दे आर आइदर दे बिकम द कस्टमर, और अगर वो बिजनेस में है या फिर कस्टमर है, लेकिन अगर ये चीजें उनको पता कि दिस विल एड यू टू एड द वैल्यू टू देयर लाइफ, उनके जीवन में थ्रू आउट देयर लाइफ, ये हमेशा ये 20 मिनट उनके लिए लाभदायी रह सकते हैं। एंड दिस इज माई विजन व्हेन आई मीट समवन। सो ये विजन। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, व्हेन आई मीट समवन, जब मुझे पता होता है कि सर मेरे एक चाचा है या फिर मेरे एक बचपन का फ्रेंड है, वॉट एवर, जब मेरे से बात होती है, जब दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंस, तो मुझे दो चीजें ही मेरे माइंड में, एक तो विजन कि मैं उनका समय खराब नहीं कर रहा हूं, मैं उनके लाइफ में वैल्यू एड कर रहा हूं, और दूसरा यानी कि इंटेंशन क्या है मेरे, उनको मिलने का मकसद क्या है, एक सही मकसद है। मैं चाहता हूं कि अगर वो कितने भी बिजी है फिर भी वो 20 मिनट निकाले, बिकॉज समथिंग आई एम गोइंग टू शेयर दे डोंट नो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज ही इज द वैल्यूएबल पर्सन ऑफ हिज फैमिली। और आज कैंसर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोग हर घर के अंदर, हर फैमिली में, हर जगह पे हमें पेशेंट्स मिल रहे हैं। वी आर एडिंग वैल्यू टू द पीपल। और दूसरा इंपॉर्टेंस ये है, दूसरा इंटेंशन मेरा ये है कि आई वॉन्ट टू बिकम द गुड फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन, एक्स वाई जेड, मिस्टर आशीष, मिस्टर रमेश, whoever I don't know them, बट जब मैं उनके साथ अपनी लाइफ का 20 मिनट देने वाला हूं, तो लाइफ में कभी भी वो अगर हमारे बिजनेस में है या नहीं, या आएंगे या नहीं, और पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन कभी भी मिलेंगे, दे कैन से हेलो हाय, हेलो हाय, कैसे हो सर, हम लोग मिले थे, आप मेरे घर पे आए थे। आई मीट सो मेनी पीपल्स, आई फॉरगॉट, बिकॉज हमारा तो काम रोज का यही है, बट पीपल कि आप मेरे मेरे यहाँ पे आए थे, आप मुझे मिले थे। अंडरस्टैंड करते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, बिकॉज आई हैव अ इंटेंशन टू शेयर विद द पीपल, कि जब मैं उनसे मिलूंगा तो मेरी, अगर क्या रिजल्ट मिलेगा आई डोंट नो, लेकिन एक मित्रता जरूर हो जाएगी। जब भी वो मुझे मिलेंगे दे कैन रिमेम्बर मी ऑलवेज। सो दिस इज द काइंड ऑफ good intention you have when you have in your present before meeting the people। अगर उनको मिलने से पहले अगर ये दो इंटेंशन आपके क्लियर है, तो आप अपने काम को टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं कि जहां से आपका एक अच्छा सा रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है। सो मेनी थिंग्स यू आर एडिंग टू योर लाइफ थ्रू आउट योर बिजनेस। सो गेट रीड ऑल योर क्वेरी, डू नीड द मेक मेंबर, यानी कि हमें कुछ क्वेरीज के बारे में हमेशा तैयार रहना है। हमें जब हमें कोई क्वेरी पूछता है ना कि यानी प्रेजेंटेशन, बातचीत शुरू करने से पहले, इसमें वो मेंबरशिप वाला प्रोग्राम तो नहीं है ना, इसमें कुछ परचेस करने वाला तो नहीं है ना, इसमें पैसे इन्वेस्ट करने का तो नहीं है ना, सर मैं बहुत बिजी हूं सर, मेरे पास सही में अभी टाइम नहीं है, सॉरी, व्हाट टू डू इन इट, इसमें करना क्या पड़ेगा, मुझे सीधा बता दो करना क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर कुछ चेन वेन बनाने का सिस्टम तो नहीं है, कैन यू एक्सप्लेन मी समथिंग ऑन योर फोन, आप मुझे थोड़ा सा फोन पे ही बता देंगे। जब ऐसी बात आपको डायरेक्टली कोई बताता है या फोन पे बताता है, तो सबसे पहले तो आपकी आवाज बैठ जाती है, आपकी आवाज डाउन हो जाती है, या फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बदल जाते हैं, और वो पूरे आपके अगले 20 मिनट का या अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के ऊपर पानी फेर देते हैं, यानी कि वो खत्म हो जाता है, वो इम्पैक्ट ही खत्म हो जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी क्वेरीज आने ही वाली है। इवन आप छोटी सी छोटी चीज अगर परचेस करने जाते हो, तो भी आप अगर आम लेने जाते हो तो भी आप, भाई मीठे तो है ना, आपको पता है केसर है, फिर भी आप 2 बार कंफर्म करते कि भाई मीठा तो है ना आम, केला मीठा तो है ना, पका तो है ना, अच्छा तो है ना। सो इट इज बट नेचुरल, क्वेरीज आना, ऑब्जेक्ट्स आना आना बिल्कुल नेचुरल है। और उस समय वो सब्जी वाला क्या बोला, अरे क्या टेंशन लेते हो, मैं इधर ही बैठता हूँ हर रोज, है ना। तो कहने का मतलब, व्हेन ही रिप्लाई विद द कॉन्फिडेंस, तो आप सोच बोलते हैं ठीक है, आप ऑलरेडी पर्स में से पैसे निकाल ही रहे हो, लेकिन आप जस्ट कंफर्म कर रहे हो उसका कॉन्फिडेंस,
This way, people also want to judge your confidence by your smiling face and your facial expression. आप उससे जो है वो अपना देख सकते हैं। तो जब हमारी मीटिंग होती है, जब हम प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे डिस्कशन का मुद्दा क्या है। अगर हम प्रोडक्ट 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 की गुणगान गाते हैं, अगर हम प्रोडक्ट के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं, तो चांसेस है हमें कस्टमर मिलेंगे। ठीक है, आप क्या दाना डालते हो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से पंछी आने वाले हैं। व्हेन यू स्ट्रेस अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट एंटरप्रेन्योर्स, जब आप मौके की बात करते हैं, जब आप एक्स्ट्रा इनकम की बात करते हैं, तो लोग बिजनेस के लिए आपके साथ तैयार होते हैं। और जब आप अपना विजन शेयर, आप आने वाले 2 साल 5 साल के बाद आप कहाँ पे पहुंच सकते हैं, आपका फ्यूचर क्या बिल्ड हो सकता है, आपके लाइफ क्या बदल सकती है, लाइफ क्या ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तब आपको लीडर मिलते हैं। व्हेन यू शेयर स्ट्रेस ऑन विजन, यू अट्रैक्ट लीडर। तो इम्पैक्ट वर्सेस इन्फॉर्म, इम्पैक्ट और इंफॉर्मेशन। कई बार हम सोचते हैं ना कि सर मैंने तो पूरा प्लान दिखाया, मैंने सब कुछ बताया, मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, आई डिस्कस एवरीथिंग। तो वहां पर सिर्फ लेकिन उसको समझ में नहीं आया, या फिर उसने हाँ नहीं बताया, या मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। शौकीन दो रावत प्रकार। सर, प्लीज आपका माइक म्यूट करे, और मोनिका चौहान प्लीज, सबको डिस्टर्ब ना हो। शौकीन सॉरी सर, आपका माइक म्यूट करे। सॉरी। सर अब ठीक है। Murugesh sir, now you switch off the voice from your side. Lock it. ओके ओके। ओके, सो सो इम्पैक्ट और इन्फॉर्म, जब हम बातचीत करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हमने सब कुछ बता दिया तो वो रेडी है। दो ही चीज के अंदर परिणाम नहीं आते हैं, या तो प्रेजेंटेशन क्या इम्पैक्टफुल नहीं है, या सामने वाला बंदा इम्पैक्टफुल नहीं है। समझ रहे हो, सामने वाले बंदे में कुछ करने की जिज्ञासा ही नहीं है, तो आप उसको दुनिया की कोई भी अपॉर्चुनिटी दे दोगे, तो उसके लिए आपके 20 मिनट बिल्कुल वैसे रहेंगे जिस तरीके से ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता है तब हमारे कान कैसे सुन्न मार जाते हैं। बस वैसा ही हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ होता है। हम 20 मिनट बोलते रहते हैं और 20 मिनट के बाद उनके समझो कि कान में से जैसे वो गूंज चलती रहती है। सो पर्सन यानी दो ही चीजें हैं, या तो हमारा प्रेजेंटेशन इंपैक्टफुल नहीं है, या तो फिर प्रोस्पेक्ट नहीं है। तो दो ही चीजें होती है। सो जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो इम्पैक्ट खत्म, इम्पैक्ट नहीं होता है। जब यानी कि हमने सिर्फ अभी अभी ताजा खबर मिलने के अनुसार जो है वातावरण बदल चुका है, बारिश होने की संभावना है, दिस इज ऑल, जिस तरीके से हम न्यूज सुनते हैं ना, दिस इज जस्ट लाइक अ इंफॉर्मेशन कि टेम्परेचर जो है वो और गिरने वाला है, और ठंडी बढ़ने वाली है, बारिश का मौसम ये हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से कहने का मतलब ये एक न्यूज की तरह जब आप बताते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्म। इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट जो है वो डालने के लिए सबसे पहले जो मैंने बताया, आपका इंटेंशन विजन बहुत काम करता है। अफेक्ट मोर एंड मूव पीपल विथ योर इमोशन एंड एनर्जी, that impact prospect immensely, that comes from your inner world faith। आपके अंदर फेथ कब आएगा? फेथ के साथ आपका इम्पैक्ट, यानी आप जो बात करते हो, जो प्रेजेंटेशन देते हो, वो सिर्फ वो सुनता नहीं है, वो उसके दिमाग से दिल तक जाता है, और उसके दिल से आवाज निकलती कि यस, आई वॉन्ट टू डू दिस। और ये कब होता है? जब आपकी सारी चीजें अलाइन होती है। सबसे पहला है आपका इंटेंशन। आपका इंटेंशन अगर सही हुआ, यानी आपका इरादा है कि जो है एक नेक इरादा है, आपका विजन है, आपकी सच्चाई है,
तो इंटेंशन जो है वो आपका काम करेगा। अलाइनमेंट जो है वो इंटेंशन से शुरू होता है कि आपका ध्येय क्या है। उसके बाद आप जो बता रहे हो क्या इंटेंशन के साथ मैच हो रहा है, आपका बिहेवियर, आपकी सोच, आपका वर्तन, हर चीज जब अलाइन होती है ना तो वो कुछ भी आप बात करते हैं ना उसका इंपैक्ट होता है। सो कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन की वो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, वो क्या समझ पाते हैं, वो क्या अपने चेंज लाते हैं, क्या डिसीजन ले पाते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट। अब मान लो मैं खुद ही सेल्फ यूज नहीं कर रहा हूं प्रोडक्ट, और बिकॉज कि मुझे सेल्स का 20 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं, तो मैं उनको बड़ा चढ़ा के बोलूंगा दिस विल कस्टमर कैन स्मेल कि आप अलाइन नहीं हो, आपकी जो बातें हो रही है, आपका जो बिहेवियर है, आप जो बता रहे हैं वो आपके दिल से नहीं आपके दिमाग से निकल रहा है। पीपल कैन स्मेल एंड देन योर प्रेजेंटेशन इज जस्ट इंफॉर्मेशन, वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। बट कई बार हम कई सारी चीजों के अंदर कमजोर होते हैं, नॉलेज नहीं है, बात करने का सही तरीका नहीं है, सेलिंग का स्किल नहीं है, लेकिन आपका जो इंटेंशन है, आपकी जो बातें हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर सच्चाई है और ये चीजें अलाइन होती है, वो सेम होती है। आप कुछ बोल रहे हो और आपके मन में कुछ और है, समझ रहे हो, तो वो अलाइनमेंट नहीं होता है। तो इम्पैक्ट कब जाता है, इम्पैक्ट तब जाता है जब ये सारी चीजें आपके इंटेंशन के साथ अलाइन होती है, जो भी आप बताते हैं वो सही होती है। सो व्हाट इज योर टारगेट टू कॉल द पर्सन। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्यों कॉल करते हैं, ठीक है, क्यों बात करते हैं, हमारा टारगेट क्या है, B2B के लिए या B2C के लिए। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। हम हमारे कन्वर्जेशन के अंदर बिजनेस के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं या फिर हम कस्टमर के लिए बात कर रहे हैं। सो बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर जो है उनके लिए बहुत अलग अलग प्रेजेंटेशन है। यानी कि जब हम बिजनेस की बारे में करेंगे तो हम कैरियर के बारे में बात करेंगे, कस्टमर के लिए बात करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे। सो कम्युनिकेशन शुड बी इन सच अ वे, सो talk should be aligned with your intents exactly। उत्पाद बेचते समय बात न करें, लेकिन बिजनेस के लिए आपको डिटेल में बात करनी पड़ेगी। यू नीड नॉट टू डिस्कस द कंपनी, यानी कि कंपनी का विजन क्या है, व्हेन यू वांट योर कस्टमर ओनली। जब आप हर्बल अवेयरनेस, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रखना है। इसके लिए आपको YouTube STP से सीखना होगा। अगर आप बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं तो यू कैन वॉच YouTube के ऊपर आप STP का वीडियो देख सकते हैं। आप अपने सीनियर से लिंक ले सकते हैं। यस, यू कैन गेट अ लिंक फ्रॉम योर सीनियर। आपको कितनी जल्दी STP सीखना चाहिए, लेकिन अभ्यास के बिना आप मास्टर नहीं बन सकते। यू नीड अ प्रैक्टिस। कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उन्होंने प्रैक्टिस किया है। सो इट इज ऑल अबाउट द कॉलिंग ओनली, कि हमारा प्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे उनको हम रेडी करेंगे, कन्विंस करेंगे, कैसे हम उनको एग्री करेंगे। इट्स नॉट टुडेज टॉपिक, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द कॉलिंग ओनली। सो आई हैव न्यू रिवोल्यूशनरी एप्लीकेशंस फॉर अ ब्यूटिशियन। ये मुझे पता है कि जो ऐप हमारा लॉन्च हुआ है इट्स अ रिवोल्यूशनरी, नोबडी थिंक अबाउट दिस एवर बिफोर, कि इंडस्ट्री में किसी ने सोचा नहीं है, वो चीज हमारे पास है। और जो रेट पे हम दे रहे हैं, जो बेनिफिट्स के साथ हम दे रहे हैं, सो इट्स अनबिलीवेबल। सो क्या ये चीज के लिए हमें प्राउड फील है, क्या हमें इसका वैल्यू पता है कि हमें किस तरीके से हम लोगों को जो है, लोगों के लाइफ में, नॉट फॉर जस्ट अ बिजनेस बट वी आर एडिंग वैल्यू। हम उनके डेली के, रोज बरोज के डेली रूटीन जो है, एक सलून और एक ब्यूटिशियन के डेली रूटीन्स जो है, उसका फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितनी सारी हर्डल्स को उनकी कम कर रहे हैं, कितनी सारी कहते हैं ना वो पॉसिबिलिटी होती है कि जिसमें बिजनेस को हमें याद नहीं था, इसकी वजह से ये हो गया, वो सारी चीजें ब्यूटिशियन एप्लीकेशन सॉल्व कर सकता है। सो जब हम इसके लिए अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है
कि हाउ मच वैल्यूएबल इज इट फॉर देम, ये कितना इंपॉर्टेंट है। बट पीपल को, उनको नहीं पता है ना, जब उन्होंने कभी लाइफ में यूज ही नहीं किया है कोई एप्लीकेशन, तो उनको कैसे पता होगा। लेकिन हमें तो पता है कि उनके 20 मिनट ये अगर वो दे रहे हैं, और अगर हम 20 मिनट उनको ये एप्लीकेशन के बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं, तो उनके बिजनेस में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाई आई हैव टू अप्रोच सो मेनी पीपल। उनके लाइफ में जो है एप्लीकेशन आज नहीं तो कल आने वाला है, लेकिन यू आर द फर्स्ट पर्सन कि जिन्होंने उनको ब्यूटिशियंस को एप्लीकेशन से वाकिफ कराया। दिस अपॉर्चुनिटी यू हैव टुडे। सो आर यू फीलिंग द प्राउड? अगर आप प्राउड फील करते हैं, यू आर नॉट हेजिटेट टू डिस्कस विद द पीपल। सो हैव अ ब्रांड पार्टनर कंसेप्ट। उसके बाद उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए हमारे पास ब्रांड पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, जहां पर लोग इस बिजनेस को साइड बिजनेस की तरह लेते हैं कि मैं 20-25 हजार रुपये इसमें से कमाऊं, बट यू कैन अर्न लाइक मी एंड अल्पेश सर, एंड देयर आर सो मेनी पीपल दे हैव अर्न फ्रॉम दिस ऑक्सीनाइन, जहां से लोगों ने ब्रांड पार्टनरशिप के प्रोग्राम से अर्न मोर देन 1 CR, 1 करोड़ से ज्यादा कमाया है। ऐसे लोग आपके पास है। सो लोग इसको लेते हैं कि चलो मैं एक्स्ट्रा इनकम, मुझे पैसे की दिक्कत रहती है, आई कैन स्टार्ट फॉर द एक्स्ट्रा इनकम। बट उनको भी नहीं पता है कि ये एक्स्ट्रा इनकम कितना बड़ा मेन सोर्स बन सकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो ब्रांड पार्टनरशिप का प्रोडक्ट कि जो शुरुआत में किसी को नहीं लगेगा कि इससे 1 करोड़ रुपया भी आ सकता है, सही है, बट यू अंडरस्टैंड, आपको पता है कि हाउ मच पोटेंशियल इज दिस बिजनेस हैव। सो हमें जब हम ये प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हमें पता चल होना चाहिए हम एप्लीकेशन के लिए बात कर रहे हैं, हम ब्रांड पार्टनरशिप के लिए बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स के लिए बात कर रहे हो। जब भी बात करते हैं तो वी शुड हैव टू आस्क द ऑप्शन कि कौन सा समय है। दो तुरंत बताना शुरू नहीं कर देना है, हमें अपॉइंटमेंट लेना है, बिकॉज पीपल के लोगों के पास जो है वो टाइम नहीं रहता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टेकिंग अपॉइंटमेंट्स। सीक्रेट ऑफ द कस्टमर, उनको अपने जीवन से नफरत है। कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी हमें, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, दे वांट टू चेंज देयर लाइफ। लोग ऐसे प्लान की तलाश में हैं जो आपके पास है, जो उनको मनी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, जो उनको एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है, जो उनको टाइम फ्रीडम दे सकता है। पीपल वांट टू वर्क विथ, लोग अपने हिसाब से, अपने टाइम से, अपने को जिसे लोग पसंद है उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। जो काम आपके पास है पैसे कमाने के लिए तो हर कोई, लेकिन दे डोंट लाइक द पीपल, रोज का रूटीन उनको पसंद नहीं है। सो पीपल वांट टू चेंज एंड दिस इज द सीक्रेट। लोग ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो जानता हो कि वो कहां जा रहा है, यानी एक ऐसी बस की जिसका डेस्टिनेशन फिक्स है। अगर आपका विजन जुड़ा हुआ है, आपका इंटेंशन क्लियर है, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपकी बातें सुनेंगे, लोग आपसे परचेस करेंगे। क्या वह व्यक्ति सुरक्षित तरीके से मुझे मंजिल तक लेके जाने के लिए काबिलियत रखता है? लोगों को डर लगता है कि अगर मैं इस व्यक्ति के साथ काम शुरू करता हूं तो ये मुझे रास्ते में छोड़ तो नहीं देगा, ये रास्ते में गिरा तो नहीं देगा, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। That's why people want to see seriousness, want to see discipline, want to observe professionalism in yourself. आपके अंदर वो देखना चाहते हैं। काबिलियत प्राप्त करने के 2 ही तरीके हैं, पहला व्यक्तित्व विकास और दूसरा है बिजनेस की कौशल्यता। कोई भी आदमी डरा हुआ, दुखी, उदास, आत्मा रोता हुआ, लंबाड़ी, फ्यूजन लोगों के साथ काम करना, कंफ्यूज लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ काम करना नहीं चाहेगा। हमें प्रोस्पेक्ट को अपनी काबिलियत का एहसास कराना है कि मैं वह व्यक्ति हूं जो तुम्हें कामयाब कर सकता हूं, और इसके पहले मुझे क्लियर होना है कि मैं कामयाब हो सकता हूं। व्यवसाय का लक्ष्य अपनी समस्याओं का समाधान करना है, लेकिन कैसे पता करें कि उनकी समस्या के बारे में? उनसे सवाल पूछने और सुनने में।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम बोलते रहेंगे, प्रेजेंटेशन में बोलते रहेंगे, हम वहां पर 1 घंटा रुके और उसमें हमने 55 मिनट बोला, तो आपके चांसेस जो है वो सफल होने के, सेल्स करने के, कन्वर्जेशन के, डील होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे और सुने। कहते हैं 80% टाइम जो है आपका होना चाहिए लिसनिंग का, यानी आपको बीच बीच में सवाल पूछते हैं। जब आप एक सवाल पूछ देते हो ना, तो वो 10-15 लाइन बोलता है आंसर में, वो सुनना है, क्योंकि उसके जवाब में से ही आपको पता चलेगा कि वो क्यों हमारे साथ प्रोडक्ट परचेस करेगा, क्यों वो हमारी ब्यूटिशियन ऐप को खरीदेगा, या क्यों वो हमारे साथ बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। सो मास्टर क्वेश्चन, आपको अपने काम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, या आपको अपने काम में क्या पसंद नहीं है? तो ये 2 सवाल जो है वो आप पूछ सकते हो, जिसमें आपको काफी सारी चीजें, जब ये सवाल पूछोगे ना तो उसके बाद रुको और उनको मौका दो ज्यादा से ज्यादा बोलने का। ऐसे सवाल पूछो जैसे लोग सोचने पर मजबूर हो जाए। सो आई एम नॉट हैप्पी बाय इनकम, क्या आपको कभी ऐसा विचार आया है? वाई, यानी वाई पूछना बहुत जरूरी है कि मैं कुछ नया करना चाहता हूं, आई एम लुकिंग फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम, आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, मैं कुछ सोच रहा हूं कि कुछ मैं शुरू करूं, तो क्यों? वाई यू आर थिंकिंग लाइक दिस? आप अगर इनकम से खुश नहीं है तो क्यों नहीं खुश है? सर क्या, सर 20,000 में क्या होगा आज के टाइम में? तो जब आप वाई पूछेंगे तो वो बताएगा कि सर मुझे स्कूल की फीस भरनी है, मुझे रेंट भी देना है, मुझे ये खर्चा है, वो खर्चा है। हम समझ रहे हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अतिरिक्त आमदनी एक अच्छा विचार है? सर वो तो सबको अच्छा लगता है ऐसा बोलेगा, समझ रहे? सर किसको अच्छा नहीं लगता? सर एक्स्ट्रा इनकम तो होना ही चाहिए ना आज की महंगाई में। अपने रिटायरमेंट के बारे में आपने क्या सोचा है? व्हाट डू यू हैव प्लान फॉर योर रिटायरमेंट, फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन, फॉर योर चाइल्ड मैरिज? आपने क्या सोचा है? ये सवाल अंदर से हिला देने वाले सवाल है। सो नेगेटिव क्वेश्चन, जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट अपनी समस्या के बारे में बात करेगा, वो खुद को कन्विंस कर रहा है कि उसको हमारे बिजनेस की जरूरत है। शायद इसी को प्री क्लोजिंग कहते हैं। यानी कि जब वो अपने दुख के बारे में बताता है तो वो सही मौका होता है बिल्कुल शांत होकर, आंखों में आंखें मिलाकर, फोन साइड पे रखकर उसे सुनने के पोस्चर में बैठ जाओ, और वो ज्यादा से ज्यादा बताएगा अपनी समस्या के बारे में, दुख के बारे में। यानी कि वो ऑलरेडी खुद ब खुद कन्विंस हो रहा है कि आप लास्ट में सिर्फ आपको एक हथौड़ा मारना है, इसीलिए तो इसको करना है। कितनी सारी दिक्कत है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब वो बोल रहा होता है तो आपको उस टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल फोन है, जस्ट साइलेंट कर देता हूं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, और बताइए इसके बारे में। नहीं समझ में आता है तो बताइए, कि फिर से बताए कि मैं नहीं समझ पाया आपने क्या अभी बताया। उसको और अपने दुख को और गहराई में जाने दो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो प्रोस्पेक्ट को जब हम पूछते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उन्हें बुरा लगता है जब हम उनके ऊपर कुछ थोपने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए एक जबरदस्त प्लान लेके आया हूं, ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देगा, ये मैं थोप रहा हूं, लेकिन मैं आपको पूछूंगा कि सर आप क्यों करना चाहेंगे इस बिजनेस को? आपके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है, आप इतने साल से ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप क्यों पैसा कमाना चाहते हैं? तो वो जो बोलेगा ना, वो उससे खुद ये महसूस होगा कि मुझे इसकी जरूरत है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? एक्सक्यूज मी। यदि आप बहुत सारे लोगों की तरह यदि आप बहुत सारे लोगों की तरह है जो अपना मालिक बनना पसंद करेंगे, तो बिजनेस आपके लिए है। ये आपको वाइंड अप, यानी ये आपको मैसेज जो है, ये जब उनको सुन लेते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए काम करेगी। आप हर ब्यूटिशियन दूसरी इनकम की तलाश कर रहा है। आज हर ब्यूटिशियन को दूसरे इनकम की जरूरत है। पता है कोविड के अंदर क्या हुआ था? जब हम सब घर में बैठ गए थे, महीनों तक हमारी इनकम बंद हो गई थी, लोग कुछ भी सर्विस लेने से डरते थे, उस समय हमारी इनकम नहीं आ रही थी। तो हमें जब रियलाइजेशन हो चुका है, तो हम क्यों आज सेकंड इनकम नहीं स्टार्ट करें? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इसीलिए तैयार है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा वायरस कब आएगा, कोई भरोसा नहीं कि कौन सी बीमारी हमें कब लग जाएगी, कब हमें पैरालिसिस हो सकता है, कब हमें थायराइड का प्रॉब्लम हो, हम खड़े ही नहीं रह सकते, हमारे हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगेंगे, तो हम फेशियल कैसे करेंगे?
अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो आज हर ब्यूटिशियन हर्बल की तरफ मुड़ चुका है। यस, आजकल लोगों को हर्बल प्रोडक्ट्स ही चाहिए। आज हर महिला अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सोच रही है। आज हर महिला अपने परिवार में योगदान देना चाहती है। शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन इनकम। आज हर व्यक्ति अपना सपना पूरा करना चाहता है, सही है? तो जब आप एक ही ऐसे ही सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आता है हाँ सही बात है, यस 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 यस, तो लास्ट में आपको यस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सवाल आपके प्रेजेंटेशन के अंदर वही पूछे जिसका जवाब हाँ आता हो। यानी सवाल ही ऐसा पूछना है, सवाल को हमें ऐसे प्रिपेयर करना है कि उसका जवाब हाँ ही आए। तो जब आप हाँ 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 करवाओगे तो लास्ट में प्रोस्पेक्ट जो है वो बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए भी बोलेगा हाँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जिस तरीके से सवाल मान लो मैं पूछूं कि आपने चोरी करना चालू रखा या छोड़ दिया, तो ये सवाल कैसा है? अगर मैं पूछता हूं कि आपने चोरी करना चालू रखा या छोड़ दिया, तो यानी कि सवाल ऐसा है कि दोनों आंसर मेरे फेवर में है। सो आपको, क्या आप अपने बच्चों के मुंह में केमिकल वाली टूथपेस्ट डालना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि केमिकल्स से जो प्रॉब्लम होते हैं वो हमारे परिवार में भी हो? क्या होगा यदि रोज सुबह जल्दी उठना ना पड़े? क्या होगा अगर जीवन भर खुद के लिए हम काम करें? जो मेहनत किसी और के लिए कर रहे हैं वो खुद के लिए करेंगे तो कैसा रहेगा? क्या होगा अगर जीवन भर छुट्टी के लिए किसी से भीख न मांगनी पड़े, अपने खुद के मालिक हो छुट्टी के लिए? जब हमें हमारे समय की जरूरत होती है तब हमारी छुट्टी नहीं मिल पाती है। क्या होगा यदि हम अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके? क्या होगा अगर हम हर साल अपने एक शानदार वेकेशन पर जाए? क्या होगा अगर पूरी दुनिया में आपका नाम हो, लोग आपको जानते हो? क्या होगा हमारे प्रोडक्ट्स का उपयोग करने पर आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाए? ऐसे प्रोडक्ट जो आपको 10 मिनट में बिल्कुल रेडी कर दे, जो घंटों लगते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो हर प्रकार के पॉसिबिलिटीज जो है आप, यानी कि यू नीड टू क्रिएट द नीड। कई बार लोगों को पता ही नहीं है कि उनको नीड है, या तो उनको रियलाइजेशन नहीं है नीड है, और कई बार उनको नीड नहीं भी होती है, बट एज पर देयर बेनिफिट, एज पर देयर फ्यूचर्स, वी हैव टू क्रिएटिंग नीड्स। हमें नीड क्रिएट करनी है। यहां दबाव हट जाता है। आप प्लान को एक बार देख लीजिए, लास्ट में आपका ही फैसला, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको इसमें बिजनेस करना है या नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जब आप शुरुआत में ये सवाल पूछते हो तो प्रेशर से बाहर आ जाता है। उसको ये नहीं लगेगा कि ये फोर्स करेंगे। आपके ऊपर डिसीजन, देखो आपका लाइफ है, डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं या आपको एक्स्ट्रा इनकम का बढ़ानी है कि नहीं। दिस इज डिपेंड ऑन यू। ये आपका ही फैसला रहेगा लास्ट में। इससे करने से दबाव बढ़ जाता है। ग्राहक को लागत के बारे में पहले ही बता दीजिए। आप महीने का कितना पैसा कमाना चाहते हैं? जब लोग पूछते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, आप कितना कमाना चाहते हैं मंथली, इतना पैसा कमाने के लिए आपके पास कितने पैसे लगाने के लिए तैयार है? यानी आपको सवाल ही पूछना, यू नॉट नीड टू गिव द आंसर। यहां पर ग्राहक खुद को रिलैक्स महसूस कर लेगा। ग्राहक का सबसे बड़ा डर होता है कि मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। हर किसी को कहानी सुनना पसंद होता है। कहानी का मतलब है, यदि आप एक नया बिजनेस, नया स्किल सीखने का 5,000 हर महीना बढ़ाए, तो क्या नया साल नया स्किल सीखेंगे तो क्या आएगा? यस आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस। सो महीना, यस। उसके बाद क्या होगा अगर आपको यह कहे कि जो स्किल आपने सीखा है वही स्किल अन्य 20 लोगों को सिखाते हैं, तो आपको हर महीने 5,000 अलग से मिलेगा। सिंपल है। अगर 40 साल की जॉब एक टीचर करता है, लेकिन अगर ऐसा प्रोविजन वहां पर हो कि 5 साल आप जिन बच्चों को पढ़ाते हो वो जितना भी कमाएंगे, जो भी स्किल डेवलप करेंगे, उनमें से आपको आधा % मिलेगा, तो बाकी के 30 साल वो उतना ही पैसा कमा सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? लेकिन वहां पर ऐसा कोई सिस्टम प्रोविजन नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आप जो सीख रहे हो और जिससे आप कमा रहे हो वही कमाने का लोगों को सिखा रहे हो, तो आप उस समय भी पैसा कमा सकते हो जब आप काम अर्निंग करने की और काम करने की पोजीशन में नहीं होते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो ये कहानियां पीपल वांट टू लिसन। अगर ऐसा हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे?
अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो लेकिन आपका कोई ऐसी ऑफर देने वाला नहीं है, लेकिन मेरे पास यह चीज है जो आपको चाहिए। स्टोरी 2, दो लोग हैं, एक ने 2 इनकम रखता है और दूसरा 1 इनकम रखता है। 10 साल के बाद किसके पास ज्यादा पैसा होगा, ए और बी? सवाल पूछे। सेलिंग कमिटमेंट, अगर 3 महीना आप हमारी एलोवेरा जेल इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि आपकी त्वचा कितनी चमकने लगी है। यस, 3 महीना अगर आप टूथपेस्ट इनका इस्तेमाल करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी दवाइयां चलती थी दांतों के लिए, वो दवाइयां बंद हो चुकी है, उनके दांतों में छोटे बड़े फंगल्स इन्फेक्शंस कम हो चुके हैं। अगर 3 महीना आप हमारे डे और नाइट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। दिस इज द रियल टाइम रिजल्ट वी आर प्रोवाइडिंग। और ये कमिटमेंट जो है, यस, गुड लाइंस। मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा, मेरी उम्र ज्यादा दिखे, मैं नहीं चाहता। मैं वाई आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारे फैमिली में हमें प्रोडक्ट की वजह से कैंसर जैसी बीमारियों को ले। हम नहीं चाहते कि हम ज्यादा बूढ़े दिखे, हमारी उम्र पता चल जाए। मैं एक दादी की तरह नहीं दिखना चाहती। यस, यू कैन यूज दिस लाइन्स। केवल 10 मिनट में खुद को एक मॉडल की तरह तैयार करें। 10 मिनट में खुद को एक मॉडल की तैयार करें विद इंस्टा रेडी। वो प्रोडक्ट है, वो 5 मिनट में आपको रेडी कर देगा, बिल्कुल मॉडल की तरह। सो आप चाहो तो सिर्फ 5 साल के बाद रिटायर हो सकते हो। दिस इज द थिंग, यू कैन हैव अ गुड अमाउंट ऑफ पैसिव इनकम, जहां से आपके खर्चे एटलीस्ट जो है वो यहाँ से एज अ पैसिव इनकम निकले 5 साल के बाद। यू नॉट नीड टू वर्क फॉर योर नेक्स्ट मंथ। हर सुबह आप अपने बॉस की तरह उठे। आपको क्या लगता है, अतिरिक्त आमदनी सही विचार है या नहीं? क्या लगता है कि ये एक्स्ट्रा इनकम एक सही है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम? आपको क्या लगता है कि आज से 10 साल के बाद हमारे बचत खाते में कितना रुपया होगा? इसके लिए किसको परवाह होगी? आप प्रोस्पेक्ट को बताएं कि आप ना भी बोल सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप मना भी कर सकते हैं। यू कैन आस्क विद स्माइल कि आप ना भी बोल सकते हैं और आप आखिरी में मना भी कर सकते हैं, नो वरी। तो उसका डर खत्म हो जाएगा, वो एटलीस्ट ध्यान से सुनेगा। क्या आप ऐसी प्रोडक्ट देखना चाहोगे जो हर क्लाइंट के पीछे आपका 1 घंटा बचा सकती है? इंस्टा रेडी। ये स्पेशली ब्यूटिशियन को अप्रोच कर सकते हैं कि कई बार बहुत सारे लोग बहुत फास्ट चाहते हैं कि नहीं, मुझे 5 मिनट, मेरे पास 5 ही मिनट है, मेरे पास 10 ही मिनट है। तो उस टाइम पे आप क्या कर पाएंगे? इंस्टा रेडी, जो मेकअप आपका तुरंत रेडी होगा 5 मिनट्स के अंदर, इंस्टेंट रेडी कर सकते हैं आप, ठीक है। सो यू कैन अप्रोच की ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। क्या आपको एक ऐसे इनकम से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है? यस, क्या आपके लिए ठीक रहेगा अगले 90 दिनों के अंदर आपकी 1 के बजाय 2 इनकम शुरू हो जाए? अगर 90 दिन के बाद एडिशनल हर महीने 5,000 रुपया आपको एडिशनल आ रहा है, आपके लाइफ में क्या परिवर्तन होगा? नहीं नहीं, सोचिए सोचिए, थिंक अबाउट इट। आपको लगेगा 5,000 जो है वो कम अमाउंट है, लेकिन इससे आप अपने परिवार के लिए हर महीने कोई ना कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं। क्या चेंज आ रहा है आपके परिवार में, आपके सर्कल में? व्हाट द डिफरेंस यू आर मेकिंग? सिर्फ 5,000 रुपया एडिशनल आता है। अगर यही 5,000 रुपया, अगर 10,000 रुपया मान लो, एवरी मंथ 10,000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो पता है कि 10 साल का ही कैरियर है आपका। 10 साल के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप, क्योंकि आपके अकाउंट में म्यूचुअल फंड में अगर ये 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रुपया आपका बन सकता है? आपको रेगुलर हर महीने, आपको 10 साल के बाद हर महीने रेगुलर इनकम आपकी स्टार्ट हो सकती है। सो हाउ एक्स्ट्रा इनकम कैन कंट्रीब्यूट टू योर कैरियर इन योर लाइफ? क्या आप अपनी त्वचा को झुर्रियों से बचाना चाहते हैं? क्या आप हमारी मैजिक नाइट क्रीम का इस्तेमाल करना चाहोगे? अगले 30 दिनों के अंदर आपको फर्क दिखाई देगा। क्या आपके घर की बिजली को फ्री करना चाहते हैं? आप अपने लाइफ टाइम अपने घर के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को फ्री करना चाहते हो? कैसे? जब आप हमारे साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप में हो तो यू कैन रिडीम सम पॉइंट्स इन वॉलेट, यू कैन कन्वर्ट टू योर बैंक अकाउंट ऑल्सो, या आप अपने अकाउंट्स के अंदर ले सकते हो, आप रिटेल कर सकते हो। आप जितने भी लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो तो वहां से भी आपको इनकम जनरेट हो रहा है। तो आपके तो प्रोडक्ट्स फ्री हो रहे हैं, आपने क्या किया? रिकमेंडेशन किया, जो एक ह्यूमन नेचर है, जो आज से पहले भी लोग करते ही थे लेकिन उसका पैसा नहीं मिलता था। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। क्या आप 1 साल तक रोजाना 2 घंटे काम कर सकते हैं? यस, इफ यस, बिफोर द प्लान विल हेल्प यू टू एडवांस। आपका व्यवसाय तब शुरू नहीं हुआ जब
आप यह नहीं सीख लेते क्लाइंट आपको यस कैसे बोलेगा, यानी यस कैसे बोलेगा, ये सीखने की प्रक्रिया के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। लोग कीमत के ऊपर क्यों शिकायत करते हैं कि आपका तो प्राइस ज्यादा है, ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट और मौके को सही ढंग से दिखा नहीं पाए। अगर आप प्रोडक्ट और मौके को कितना इंपॉर्टेंस वैल्यू देते हो, उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है कि आपके प्रोडक्ट को वो चीप या महंगे या क्या ले रहा है, वो किस तरीके से कंसीडर कर रहा है, वो डिपेंड करता है आपने उसको कैसे प्रेजेंट किया है। सो अगर आप इसके अंदर वैल्यू ऐड करते हो तो वो प्रोडक्ट्स महंगा नहीं, प्रोडक्ट वैल्यू ऐड करने से प्रोडक्ट बहुत सस्ता है ऑलरेडी, रिजल्ट उसके है। आपने वैल्यू ऐड करना अगर आपने सीख लिया तो आपको ये सवाल नहीं आएगा कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। ये प्रेजेंटेशन के पहले एक जजमेंट हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद ये कभी नहीं होना चाहिए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, लोग कारणों की तलाश करते हैं, क्यों और क्यों नहीं। ग्राहक को कमिटमेंट के साथ लाना है, डोंट गिव ओवर कमिटमेंट। टेंशन मत लो मैं बैठा हूं, ये नहीं, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर वो बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो उनको बताओ कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर वो प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के रिजल्ट हर व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करते हैं, बट वी हैव अ वेरी ऑर्गेनिक काइंड ऑफ, नेचुरल काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज किए हुए हैं, वैसे रियल टाइम यूज होने रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट्स है। सो यू कैन गिव अ इंफॉर्मेशन बट डोंट गिव द कमिटमेंट। कमिटमेंट लेना है 2 साल तक मेहनत करने का, अगर वो कामयाब होना चाहते हैं, अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। सो ग्राहक को एक मात्र निर्णय लेना है कि वह व्यवसाय शुरू करना चाहता है या नहीं। पूरे हमारी कन्वर्जेशन का मकसद यही है कि ये सारी चीजें उसे निर्णय लेने में मदद करे। और ग्राहक पहले दिन यह समझने के लिए सक्षम नहीं है कि आपका प्लान क्या है, आपके बिजनेस की तरकीब क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे, ये सारी चीजें ग्राहक पहले दिन रेडी नहीं है। और ये बुक्स है जिसमें से काफी सारी चीजें आज मैंने बता दी है। बेचना सीखो और सफल बनो, शिव खेड़ा की सवाल ही जवाब है। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रेंच बैटलर और सफल सेलिंग का मनोविज्ञान। आप सेलिंग में मास्टर बनना चाहते हैं तो इन बुक्स का जो है आप अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये आपके लाइफ और बिजनेस के 4 चांद लगा देती। दिस इज माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू। सो इस प्रकार हम हमारे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं, एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा हो चुका है, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस यस नीति मैडम बोलिए। हाँ, आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। नीति मैडम आपका माइक म्यूट है, बंद है। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी बोल सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। हेलो। यस यस। हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि ये प्रोडक्ट यानी खरीदने के लिए यानी क्या करना है। आज का सेशन बहुत अच्छा था, इसकी वीडियो मिल सकती सर?